और रूस और यूक्रेन के हालात देखते हुए, इस जंग को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री जो हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने बात की है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से, जहां उन्होंने चिंता जाहिर की है इस पूरी हिंसा को देखते हुए और अपील की है कि हिंसा जल्द से जल्द खत्म हो और बातचीत का जरिया निकालकर दोनों पक्षों को सामने आकर बात करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने चिंता जाहिर की है जो भारतीय छात्र फंसे हुए हैं यूक्रेन में, उनको लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की है कि उनको किस तरह से सुरक्षित वहां से निकाला जाना चाहिए। तो इस बातचीत को लेकर हम रुख करेंगे, हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं, जिनसे हम जानेंगे कि क्या बातें हुई हैं। अखिलेश, यहां पर भले ही चिंता जाहिर कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन सबसे बड़ी चिंता है भारतीय छात्रों को वहां से निकालने की। पर जो बात हुई है कि हिंसा को लेकर कि किस तरह से दोनों पक्षों को बात करनी चाहिए और हिंसा खत्म करनी चाहिए, रूस ने तो साफ कर दिया है कि वो झुकेंगे, अब रुकने का कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता। देखिए, काफी महत्वपूर्ण बात यह है पूजा कि आज दोपहर में ही जो भारत में यूक्रेन के राजदूत हैं, उन्होंने ये कहा था कि चूंकि भारत एक ग्लोबल पावर है, विश्व महाशक्ति है, और इस लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहल करनी चाहिए इस पूरे युद्ध को खत्म करवाने की। और इसके बाद आज शाम को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। उसके बाद विदेश सचिव ने ब्रीफ भी किया था और बताया था कि पीएम मोदी रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात करने जा रहे हैं। ये बातचीत अब से कुछ देर पहले हुई और काफी महत्वपूर्ण बातचीत ये हुई है क्योंकि रूस का हमला लगातार यूक्रेन पर जारी है। और इसी बीच पीएम मोदी ने अपनी ओर से राष्ट्रपति पुतिन को यह कहा कि जो हिंसा हो रही है ये थमनी चाहिए और तुरंत थमनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि भारत का ये हमेशा से रुख रहा है कि रूस में और बाकी जो नेटो देशों के बीच में जो भी मतभेद हैं उन्हें ईमानदारी के साथ गंभीरता से बातचीत करके सुलझाया जाना चाहिए, लेकिन हिंसा जो है इसका हल नहीं है और हिंसा रुकनी चाहिए। ये बात इस प्रेस रिलीज में साफ तौर पर कही गई है। और ये भी कहा गया है कि डिप्लोमेटिक निगोशिएशंस के जरिए इस पूरे विवाद को सुलझाया जाना चाहिए, हिंसा थमनी चाहिए। तो ये काफी महत्वपूर्ण बात है पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से राष्ट्रपति पुतिन को कही गई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये जो पीएम मोदी ने अपनी ओर से कही है राष्ट्रपति पुतिन को, वो ये है कि भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकता इस समय ये है कि जो भारतीय वहां फंसे हैं, खासतौर से जो भारतीय छात्र छात्राएं वहां पर फंसे हैं, उन्हें सुरक्षित लेकर के आना है। और इसीलिए इसके लिए तमाम इंतजाम भारत सरकार अपनी ओर से कर रही है, ये बात स्पष्ट कर दी गई है। और ये उनको सुरक्षित वापस लाना ये भारत सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता इस समय है। तो ये भी राष्ट्रपति पुतिन को स्पष्ट कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि आगे भी दोनों देशों के जो कूटनीतिज्ञ हैं वो चर्चा करते रहेंगे ताकि ये जो विवाद खड़ा हुआ है और जो युद्ध शुरू हो चुका है इसको जल्द से जल्द खत्म किया जाए। इसके लिए भारत अपनी ओर से तमाम तरह की पहल कर रहा है। तो ये काफी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट माना जा रहा है क्योंकि भारत जो है वो रूस का एक विश्वस्त सहयोगी है, आज से नहीं बल्कि 70 साल से है। और इसीलिए रूस के राष्ट्रपति को पीएम मोदी का ये टेलीफोन कॉल जाना और उसमें हिंसा को रोकने की बात कहना एक काफी बड़ा डेवलपमेंट माना जा रहा है क्योंकि अभी तक भारत को लेकर के ये कहा जा रहा था कि भारत दो टूक शब्दों में रूस को कुछ कह नहीं रहा है। आज भी फ्रांस की ओर से ये कहा गया। यूक्रेन के जो राजदूत थे उन्होंने कहा कि भारत को जितनी गंभीरता से प्रयास करना चाहिए था वैसा भारत कर नहीं रहा है। लेकिन अब इस फोन कॉल के बाद मेरे ख्याल से इन तमाम बातों पर विराम लग जाना चाहिए क्योंकि बाकी दुनिया ने रूस की न सिर्फ कड़े शब्दों में भर्त्सना की है बल्कि कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने का फैसला भी कर लिया है, जिनका एक एक करके ऐलान किया जा रहा है। अब से कुछ देर पहले बोरिस जॉनसन ने ऐलान किया और अब से कुछ देर बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं करने जा रहे हैं। तो ये काफी सारे आर्थिक प्रतिबंध रूस पर लग रहे हैं। दूसरी तरफ भारत ने यह कहा कि कूटनीतिक बातचीत के जरिए इस पूरे मसले का हल निकाला जाए, लेकिन हिंसा रुकनी चाहिए। जी अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।